Assalamu alaikum, students. Welcome in Fundamental Physical Chemistry. We are studying the relationships between equilibrium constants, and today we will study the relationship between Kp and Kx. That is, Kp is the equilibrium constant when we consider uh, gaseous reactions and we are taking their partial pressures, right? And Kx is the equilibrium constant when we consider the concentration in terms of mole fraction. So I'm hopeful that people will understand and enjoy this lecture. So in order to study relationship between Kp and Kx, we will consider the Dalton's law of partial pressure. According to Dalton's law of partial pressure, the partial pressure of any ith component is given by Pi is equal to Xip. So if we have a mixture of gases and in this mixture gaseous components, various gaseous components are present which are not chemically reacting with each other. राइट अब हमारे पास यानी एक मिक्सचर है और गैशियस मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं जो कि केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि गैशियस कंपोनेंट्स का जो प्रेशर है वो उस वक्त होता है व्हेन दे स्ट्राइक, व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। और हर कंपोनेंट जो है उसका इंडिविजुअल प्रेशर होता है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ ith component, individual pressure of ith component, and this is equal to the mole fraction of that component multiplied by the total pressure. This Pi is the individual pressure of ith component and Xi is the mole fraction of that component. तो मोल फ्रैक्शन जो है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दें तो आपके पास xi की वैल्यू आ जाती है, राइट। अब इसमें अगर हम यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली जो मेन इक्वेशन है अगर उसको हम पार्शियल प्रेशर उसकी फॉर्म में लें तो पिछले लेक्चर में भी इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर गैशियस कंपोनेंट हो, गैशियस कंपोनेंट के लिए हम पार्शियल प्रेशर कंसिडर करते हैं कंसंट्रेशन टर्म की बजाय, तो उस केस में के सी की जगह हम के पी लिखते हैं और के पी जो है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, के पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एल रेज टू पावर एल। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एम रेज टू पावर स्मॉल एम, partial pressure of component A raised to power small a, partial pressure of component B raised to power small b। जो जबकि ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल l और स्मॉल m ये इक्वेशन के अंदर इन कंपोनेंट्स के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में ये एक्सपोनेंट बन के या पावर्स बन के अपीयर होते हैं और ये एक्चुअली इन गैशियस कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, ये वाली पिछली इक्वेशन जो है वो आगे दोबारा मैं लेके आई हूँ ताकि समझाने में आसानी रहे। तो ये पिछली स्लाइड पे जो लास्ट वाली इक्वेशन है ये वही है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो ith कंपोनेंट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था, अज्यूम किया था, डिटरमिन किया था, यानी पी आई दिस इज इक्वल टू एक्स आई पी फॉर एग्जाम्पल। तो अब आई जो है ith कंपोनेंट जो वो हमारे पास एल है, एम है, ए है और बी है,
ठीक है। तो इसी तरह उस लिहाज से हम उस इक्वेशन को चेंज कर देंगे और यहाँ पर x आ जाएगा, एक्स एल, राइट, इनटू पी यानी टोटल प्रेशर रेज टू पावर एल। लाइकवाइज एक्स एम पी रेज टू पावर स्मॉल एम। इसी तरह एक्स ए टोटल प्रेशर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इनटू total pressure of component. So this is mole fraction of component B into total pressure raised to power small b, which is coefficient of B. तो इसको एक दफ़ा मैं इस इक्वेशन को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये किस तरह से इसको आप वर्ड्स में पढ़ सकते हैं. So this will be read out as mole fraction of component L multiplied by total pressure raised to power small l, which is this small l is the coefficient of this component, which is capital L. Likewise, mole fraction of component M multiplied by total pressure raised to power small m. Mole fraction of component A into total pressure raised to power small a. Mole fraction of component B into total pressure raised to power B. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्स पी दिस इज इक्वल टू एक्स एल रेज टू पावर एल, एक्स एम रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स ए रेज टू पावर ए इंटू एक्स बी रेज टू पावर बी, राइट. और इस तरह इसके बाद इसके साथ ये वाली क्वांटिटी है. तो ये किस तरह से बना? एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये वाला कंपोनेंट हम इसको कंसिडर करेंगे. दिस इज कंपोज्ड ऑफ टू टर्म्स एक्स एल एंड पी और उसकी पावर है एल. लाइकवाइज एक्स एम एंड पी, दीज आर टू टर्म्स और उनकी पावर है एम. तो यानी ये जो पावर है ये एक्स एल के ऊपर भी कंसिडर होगी और पी के ऊपर भी. तो अगर हम x वाली टर्म्स जो हैं उनको सेपरेट ले लें और ये जो p वाली टर्म्स हैं उनको सेपरेट ले लें, तो ये फिर इस तरह हो जाएगा. ये वाली टर्म जैसा कि मैंने पढ़ा कि एक्स एल की पावर एल, एक्स एम की पावर एम, एक्स ए की पावर ए, एक्स बी की पावर बी मल्टीप्लाइड बाय, अब ये वाला p है और ये वाला p है तो इसको हम कॉमन कंसिडर कर लेंगे और इनके ऊपर ये जो इनकी पावर्स हैं ये l प्लस m प्लस m प्लस ऑन ये प्लस हो जाती हैं. ठीक है, तो ये रूल्स हैं, ये मैथ्स के सिंपल से रूल्स हैं. डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा p रेज टू पावर a प्लस b. अब ये जो चीज है ये kx के बराबर है, kp इज इक्वल टू kx इंटू p. और इस तरह से पहले हम ये न्यूमरेटर वाला वैल्यूज लिखेंगे l प्लस m प्लस सो ऑन माइनस a प्लस b प्लस सो ऑन. ठीक है, तो ये अब ये वाली चीज यानी ये नंबर ऑफ मोल्स हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वो बराबर होंगे डेल्टा n के. सो दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू kp इज इक्वल टू kx इंटू p डेल्टा n. ठीक है, और पीवी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर होता है. फॉर 1 मोल के लिए पी जो है ये बराबर हो जाएगा आर टी ओवर वी के. तो इस पी की जगह हम इसकी वैल्यू लगा देंगे विच इज आर टी ओवर वी. सो दिस इक्वेशन विल बिकम के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू आर टी डिवाइडेड बाई वी रेज टू पावर डेल्टा एन. So this is the relationship between Kp and Kx, and in the next lecture we will study about the relationship between Kp and Kn. Till then, Allah Hafiz.